हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेके आ गई हूँ जो लोग अभी 2024 में 10th का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कुछ साइंस के लिए, तो आप लोग उसको एक बार देख के जाइएगा। अगर साइंस में सपोर्ट मिला तो मैं मैथ में भी बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने का संभावना है। उसके बाद में एसएसटी में भी बता दूंगी। तो फिलहाल साइंस का देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को अच्छी तरीके से जो तैयार करके जाना है वो प्रकाश के परावर्तन का नियम यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, इसको अच्छे से याद करके जाना है, बहुत अच्छे से। क्योंकि अगर 5 मार्क्स का नहीं आया तो 2 मार्क्स का इसमें से पक्का आने का संभावना है, निश्चित फेवरेट टॉपिक है। और सेकेंड में अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ, सबको पता है ओम्स लॉ हमेशा क्वेश्चन आता है। तो इसको अगर 5 नंबर में पूछेगा तो आपको ये कहेगा कि गणितीय विधि से सत्यापन करें, और नहीं जो 2 नंबर का पूछेगा तो सीधा पूछेगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि 5 नंबर में पूछ दिया फिर भी वाह वाह, नहीं पूछा फिर भी वाह वाह। ये गणितीय विधि से सत्यापन करने के लिए आपको आपको ओम्स लॉ जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए ओम्स लॉ को याद कर लीजिएगा। तो अगर 5 नंबर में 2017 में 5 नंबर में भी 2 नंबर में पूछ दिया था, गणितीय विधि से सत्यापन भी पूछा था, और 2 नंबर में भी ओम्स लॉ क्या होता है ये पूछा था। तो ये मैं बता रही हूँ आप लोग को, ये अगर 5 नंबर में पूछ दिया तो ऐसे पूछेगा, नहीं तो सीधा 2 नंबर का। उसके बाद आपको ये पूछेगा श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है और समानांतर क्रम समूहन क्या होता है, जिसमें आपको प्रूफ करना होता है कि R1 + R2, जैसे कि मान लीजिए ये R क्या है, रेसिस्टेंस है, ऐसे जाएगी ये वाला फिगर आपका बनेगा श्रेणी क्रम में, और इसी के ऐसे जो नीचे होता है एक दूसरे से यहाँ पे ऐसे जो बनेगा वो बनेगा आपका समानांतर क्रम में, ठीक है ना। तो समानांतर क्रम में R1 1/R1 1/R2 और 1/R3 होता है, जिसके इक्वल टू हो जाएगा 1/R, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट दे सकता है, जरूरी नहीं R3 तक ही दे, ठीक है ना। तो आप लोग को ये दोनों प्रूफ करना सीख लेना है कि श्रेणी क्रम समूहन को और समानांतर क्रम समूहन को कैसे प्रूफ करें। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जितने भी एसआई यूनिट है ना, सभी का एसआई यूनिट, जैसे कि फोर्स का हुआ, पावर का हुआ, एनर्जी का हुआ, बहुत सारे होते हैं, सबको आपको क्या करना है, लर्न करके जाना है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें से आपको 5 नंबर आएगा ही आएगा, एक एक नंबर पूछेगा एक एक नंबर में से, ठीक है। उसके बाद जो ह्यूमन आइज होता है उसका अच्छी तरीके से फिगर बना के, कॉर्निया क्या होता है, हर चीज़ के बारे में उसकी पूरी फंक्शन लिखनी है आपको। उसकी एक एक फिगर आपको अच्छी तरीके से बना लेना है, ताकि इसमें से अगर क्वेश्चन आए तो आपका ना रुके। अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा, नहीं तो 2 नंबर की आएगी तो किसी एक का फंक्शन पूछ लेगा, जैसे कॉर्निया का फंक्शन क्या है, ठीक है ना, इस टाइप से पूछ लेगा। ह्यूमन आई का फंक्शन क्या है ये भी पूछ सकता है 2 नंबर का, नहीं तो अगर 5 नंबर का आए तो बोलेगा कि पूरा ह्यूमन आई का फिगर बनाओ, उसके बाद उसकी पूरी फंक्शन बताओ। तो आपको एक एक पार्ट का उसका फंक्शन बताना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो ये अम्ल क्षार एवं लवण यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, एक न एक क्वेश्चन आएगा। ऐसा भी हो सकता है इसमें का कोई एलिमेंट दे दे और उसका नाम पूछ दे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन सब एसिड पे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि क्वेश्चन, अभी जैसे कि एक गेस कर सकती हूँ मैं कि ग्लोबल वार्मिंग का चर्चा बहुत चल रहा है, तो वो लोग भी तो अपना आँख खोल के ही रखे होंगे। तो हो सके आपको ये पूछ दे एसिड रेन, ठीक है ना, एसिड रेन के बारे में आपसे पूछ दे। आपको बता दूं कि एसिड रेन सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिलकर बनता है, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो आपको हो सके या तो नाइट्रिक एसिड पूछ दे या तो सल्फ्यूरिक एसिड पूछ दे, आपको दोनों याद कर लेना। सल्फ्यूरिक H2SO4 और सल्फ्यूरस होता है H2SO3, और नाइट्रिक होता है HNO3। तो इसको बढ़िया से देख के जाइएगा। और हो सके तो जितने भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाला जो जो एलिमेंट है ना, जो जो गैसेज है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, CH4 हुआ, आपको पता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, ये सारा याद करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता है। आपको ये बात भी पता हुआ CnH2n+2, ये जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं ना अच्छे से रट के जाइएगा, यानी कि इस चैप्टर में से बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। इस बार संभावना है कि एसिड रेन के ऊपर क्वेश्चन आ सकती है। सारे तत्व मैंने बता ही दिया, जो भी इसका फॉर्मूला होता है सारा आपको लर्न करके जाना है। तो आपको कितना तैयारी करना है ये तो आपको पता चल गया मोटा मोटी। अगर मान लीजिए इतना सा आप तैयारी करके जाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। हाँ जी, मैंने सही बोला। क्योंकि आप जितना भी मतलब देखेंगे ना, 10th का जितना भी क्वेश्चन, 10th बहुत ईजी होता है, उन लोगों के लिए हार्ड पड़ जाता है जो उस लेवल के हैं, बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं जितना गेस कर रही हूँ, कोशिश कीजिएगा उतना याद करके जाइएगा। और आई होप कि आप सबका दिन बहुत अच्छा होगा, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आने वाले दिन में आप सब अपना एग्जाम दीजिए और अपना मार्क्स जरूर बताते जाइएगा। और हाँ, कहाँ से देख रहे हो वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट मैं मैथ पे दूँ या SST पे दूँ, कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।